अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आपका टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा, तो इसमें जो इनिशियल टेस्ट होता है इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है ये इंतहाई मुश्किल किस्म का पोर्शन होता है और इस पोर्शन को आपने लाजमी तौर पर कंप्लीट करना होता है, तो फिर आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और राइट आंसर्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा, या तो यही सवालात आपके टेस्ट में आएंगे या बिल्कुल इस जैसे ही आएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप जो इंग्लिश का पोर्शन है उसे बआसानी तौर पर पास कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज इन दिस सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस है, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है आपने ये बताना है। द मेड वाज वॉशिंग द क्लॉथ, यानी जो नौकरानी है वो कपड़े धो रही थी। तो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? देखो यहाँ पर वाज आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। जहाँ पर वाज आएगा पास्ट का टेंस होगा, जहाँ पर आईएनजी आएगा कंटिन्यूस होगा। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी ऑप्शन बी राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ऑल क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लेना, चूँकि समझना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन है, देयर डैश अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन दी बुलेटिन। तो इसमें अगर यहाँ पर दिस होता यहाँ पर इज आना था, ठीक है। अभी यहाँ पर देर है, यहाँ पर आर आएगा, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट होगा, आर। ये क्वेश्चन है, गिव मी डैश ऑनियन प्लीज। अभी देखो इसमें ऑप्शंस हैं एन, ए, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखो डैश के बाद पहला वर्ड कौन सा है? यहाँ पर पहला वर्ड है ए, ई, आई, ओ, यू में से ओ। तो जहाँ भी ए, ई, आई, ओ, यू आएंगे उससे पहले क्या लगेगा? उससे पहले लगेगा एन। तो ऑप्शन ए राइट हुआ। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है समझने वालों के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस। द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर, यानी द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मौसम बदल चुका होगा। तो इस सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है आप कैसे देखेंगे? देखें, विल किस में लगता है? ये लगता है फ्यूचर टेंस में। और विल हैव और शैल हैव किस में लगते हैं? ये लगते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ही राइट हुआ। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। तो टुमारो की बात हो रही है, यानी कल की बात हो रही है। कल की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है, और जहाँ भी फ्यूचर की बात होगी विल लगेगा। तो देखिए इन ऑप्शंस में विल कहाँ पर है? तो ये है जी ऑप्शन ए। तो विल परचेज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये जो चेंज द वॉइस है ये ऐसे ही है जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो जो आपकी 9th क्लास की बुक है आपने उसे अच्छे से रीड करना है, वहाँ से अपने जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जितने भी हमने 9th क्लास में पढ़े थे वो सभी को याद करना है। 10th क्लास की बुक में नरेशंस जिन्हें हम कहते थे, यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे, उन्हें आपने याद करना है। ये तमाम आपके टेस्ट में आएंगे। और आपकी बुक जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की है, अगर किसी ने इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन की बेस से अप्लाई किया है तो वहाँ से जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं वो आपने याद करने होंगे। और जो आपकी प्रेपोजिशंस हैं वो आपने 8th क्लास और 9th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की उसमें से, ग्रामर्स में से याद करनी होंगी। तो इसी तरह से आपका टेस्ट क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब इसका जो पैसिव बनता है वो हमने बनाना होगा। तो जिन्हें तो पता है उन्हें मालूम हो गया होगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, यानी द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो अगर आपको नहीं पता कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो इससे बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को पता होगा, कुछ का नहीं पता होगा। तो जिन्हें पता है उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आपने अपनी 9th की बुक में से देखो, वहाँ पर ग्रामर में सब कुछ लिखा हुआ है, इंतहाई आसान है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी समझना है। आफ्टर ही हैड डैश द मिल्क ही बिगन टू फील स्लीपी। तो देखिए ए ऑप्शन है ड्रिंक, बी ऑप्शन है ड्रैंक, और ऑप्शन सी है ड्रंक, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर हैड लगा हुआ है। हैड किस में लगता है? हैड लगता है परफेक्ट टेंस में। इस बात को याद रखना, आपको टेंसेस आना लाजमी है।
यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेंसेस का पता होना चाहिए। यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड लगता है परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ड की फॉर्म लगती है, वहाँ पर लग दिया भाई वर्ब की फॉर्म लगती है थर्ड। तो थर्ड फॉर्म इसमें कौन सी है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, यानी ऑप्शन जो सी है वो राइट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, चूज द करेक्ट वर्ड। अब इसमें बैडमिंटन के स्पेलिंग हैं और कौन से राइट हैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लाजमी तौर पर बताइएगा। मैंने खुद ही बता दिया, ऑप्शन ए राइट है, BADMINTON बैडमिंटन। वहाँ पर आइडियोलॉजी के भी स्पेलिंग पूछ सकते हैं, वहाँ पर लॉयर के भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर एक होता है जो पाक आर्मी का लेफ्टिनेंट होता है ना, तो उसके स्पेलिंग क्या होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, एयर मार्शल के स्पेलिंग क्या होता है, इस तरह से डिफरेंट आपको स्पेलिंग पूछ सकते हैं। तो आपने ना कुछ स्पेलिंग्स जो हैं जो आपको आपके माइंड में थोड़ा इंपॉर्टेंट से लगे, आपको नहीं मालूम हो, या आप उनके स्पेलिंग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, वैसे इतने मुश्किल नहीं होते, तो आप ना थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके जाना। और अभी नेक्स्ट चलती हैं। फिल इन द ब्लैंक, डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस डैश बाइक। अच्छा, जहाँ पर भी बाइक आएगा, कार आएगा, बस आएगा, जहाँ पर भी आएगा ना उससे पहले बाय लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, बाय। और ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, और ये ब्लैंक आएगा, ब्लैक नहीं है। असलम इज सीनियर डैश मी, जहाँ भी सीनियर जूनियर ये सब आएंगे वहाँ पर डैश में क्या लगेगा, वहाँ पर भाई डैश में लगेगा 2। याद रखिएगा, सीनियर जूनियर जहाँ पर भी आएंगे डैश में 2 लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। तो कैंडिडेट्स, ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। मज़ीद आपको फिर भी गाइड कर दूं कि आपने अपने जो एंटोनिम, सिनोनिम, उनकी प्रिपरेशन लाजमी करनी है, अपनी बुक्स इंग्लिश की ग्रामर में से करनी है, आपने प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करनी है, आपने टेंसेस को अच्छे से देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशंस हैं उन्हें अच्छे से देखना है, फिर ही आपका टेस्ट पास होगा। और इन क्वेश्चंस को रट्टा मत लगाना, जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इन्हें समझने की कोशिश करना, कैसे सोल्व किया है ये देखने की कोशिश करना। और आपको ना इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक दूंगा, वहां से जाके कुछ मैंने अच्छे से गाइड किए हुए हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की मैंने वीडियो क्रिएट की है, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो वहां पर आपको आइकन सा नजर आएगा, तस्वीर नजर आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है और उस वीडियो को जो है वो वॉच कर लेना। इंशाल्लाह आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको जो है अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। और इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।